तो ये प्रॉपर इंफॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप केदारनाथ जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उसके लिए आना होगा हरिद्वार स्टेशन, ओके। और वहाँ से आपको टैक्सी है तो बस और टैक्सीज़ के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। देन आपको सोनप्रयाग के लिए बस पकड़नी है और सोनप्रयाग से आपको सोनप्रयाग में भी होटल मिल जाएगी। अगर सस्ती चाहिए तो सोनप्रयाग के थोड़ा सा पहले ले लो और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। और अगर आप अपनी प्राइवेट कार या कुछ भी ले जा रहे हो तो वहाँ पे पार्क करने का ऑप्शन है। ऐसे तो सोनप्रयाग तक ही गाड़ी जाएगी, देन उसके बाद कोई भी गाड़ी या कुछ भी गौरीकुंड तक नहीं जा सकता। सोनप्रयाग से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है और गौरीकुंड के लिए आपको वहाँ से एक लोकल टैक्सी मिलती है जो कि वहाँ से रेंट आई थिंक कुछ 50 रुपये होता है, अभी शायद बढ़ा भी दिया होगा। और ये ट्रैक कम से कम 22 किलोमीटर्स का होने वाला है, तो 22 किलोमीटर्स आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गए। और लोग बोलते हैं कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट, हाँ ट्रैक डिफ़िकल्ट है, बट जब आप एक बार प्लान कर लेते हो कि बस मुझे चढ़ना है तो इंसान चढ़ जाएगा। मेरे दोस्त थी जो 22 किलोमीटर्स लाइक उसने कभी ट्रैक नहीं किया है, बट उसने ऐसे कर लिया है जैसे वो करती हो। मन में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बिना श्रद्धा के तुम पहुंच नहीं सकते। और जैसे हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो रात को बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा बारिश, बादलों की आवाज़। फिर मैंने उसको एक बार पूछा जाना है ऊपर, हम लोग गौरीकुंड में रुके हुए थे, मैंने पूछा जाना है, उसने बोला येस। और वहाँ से आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, खच्चर मिलते हैं, पिट्ठू पे जा सकते हो आप, हेलीकॉप्टर्स के ऑप्शन होते हैं, हेलीकॉप्टर्स की प्राइस तो आसमान छू रही है। और सुबह के 5 और अभी हम लोग हैं केदारनाथ की ट्रैकिंग पे 2025। ओए हे गाइस, आई एम गणेश, होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो अभी हम लोग हैं केदारनाथ की ट्रैक पे, मैं और मेरी एक पांडा सी दोस्त तो अभी हम लोग केदारनाथ का ट्रैक कर रहे हैं। बहुत बारिश और बहुत बिजलियाँ कड़क रही थी, मन हो रहा था कि थोड़ा प्लान स्विच करते, बट इसको जाना था और सोच लिया था इतना दूर आए और बहुत से वो भी आए अप्स एंड डाउन्स कि जाए या नहीं जाए, बट हम लोगों ने ठान लिया था जाएंगे तो जा ही रहे। स्वर्ग में जा रहे हैं हम लोग, जीते जी आपको स्वर्ग दिखाता हूँ, चलो। किलोमीटर्स क्रॉस किया और ये चीज़ देख के ना ऐसा लगता है कब वहाँ पे पहुँचेंगे। तो क्या देख भाई, सो आधे से ज़्यादा तो क्रॉस कर दिया मैंने, रामबाड़ा तक पहुँच गया। सनस्क्रीन लगाई। लास्ट टाइम तो बहुत खतरनाक हालत हो गई थी मेरी, इस बार मैं नहीं चाहता कि मेरी हालत फिर से वैसी हो जाए, तो ये बार फुल केयर के साथ। मैं भी तेरी शर्ट पहन दोनों नीचे वाला भी। नीचे पेशना दारू को 4 किलोमीटर बचा है। मेरा हेडेक होने लगा था, बस मैं ऑलरेडी बीमार हूँ। तरस जाते हैं आंखें देखने के लिए मंदिर, ऐसा लगता है कब आएगा। मैं वो दूसरी बार आ रहा हूँ, बट फिर भी
ऐसा लगता है कब आएगा मंदिर, कब आएगा। अभी तो बहुत दूर है यार, 4 किलोमीटर जैसा नहीं होता है। 12 बजे जाने वाले थे, 6 बजे हम लोग पहुंच गए थे वहाँ पे ऊपर। ऐसे तो मैं पिछली बार 6 साढ़े 6 घंटे में पहुंचा था, बट इस बार 12 घंटे हो गए थे, कोस मेरी दोस्त की वजह से। क्या कर सकते हैं, कोई नहीं, मेरी दोस्त है। तो उस स्टे लिया, वहाँ पे सो गए। सुबह के 3:30 हो गए और अभी हम लोग चले दर्शन के लिए। आकर तक गए थे, सो गए थे, तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यार। वहाँ पे दिख रही होगी आई थिंक आपको मंदिर की चोटी, यस वहाँ पे। सभी जा रहे, लाइन में लगेंगे और दर्शन करेंगे। तो दर्शन वगैरह हमारा हो गया, बट यहाँ का नज़ारा देखो यार, अच्छे से हमारा दर्शन हुआ है ना, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ये देखो ये सारा चंदन, मैं तो इतना खुश हूँ मैं बता नहीं सकता। और जब आ ही रहा था, हमेशा का महादेव से अलग ही कनेक्शन है, पता नहीं लगता ही नहीं आप ज़मीन पे गए हो, ऐसा लगेगा आसमान में। और यहाँ का रास्ता जितना ज़्यादा कठिन है उतना ज़्यादा प्यारा। ये आपको शंकर भगवान का मंदिर देखने मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा। तो हम लोग थोड़ा टाइम बैठेंगे, कुछ खाएंगे, देन नीचे जाएंगे, ब्लॉग को करेंगे हम लोग एंड। ठीक है, ये लाइन अभी बहुत हम 2-4 किलोमीटर की दूरी पे है ये लाइन। 1 किलोमीटर का लाइन अभी तक है भाई। और बारिश, मौसम देखो, लोगों के नंबर भी कल लगे हुए, इतनी लाइन है। हमारा पता नहीं कैसे नसीब था, गिनती के 10 मिनट में हमारी दर्शन हो गए, और वो भी हम लोगों ने पूजा की। हाँ, नसीब अच्छा है ये मामले में। ओ भाई, हमने हमारा जो स्टे था उसको बोला था हम लोग रात को 12 बजे निकलेंगे लाइन लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने 12 बजे का अलार्म लगाया, अलार्म बजा, फिर से नेक्स्ट अलार्म लगा के 1 बजे का सो गए, फिर 1:30 बजे का लगाया, फिर सो गए, फिर 2 बजे का लगाया, सो गए, फिर उसके बाद कोई अलार्म ही नहीं था। बट नसीब ऐसा था, हमारा जो स्टे था वो भाई आया, उसने 2-2:30 बजे हमें उठाया कि भाई उठो, आप लोग उसके लिए लाइन के लिए जाने वाले थे। टोकन भी हमारे स्टे वाले ने ही ला के दिया था, बेचारे ने, बहुत अच्छा इंसान था। और उसके था मतलब है सॉरी। तो उसके बाद हम लोग लाइन में खड़े हुए, देन एक पुलिस वाला आया,
हम लोग वीआईपी की लाइन में लग गए थे, क्योंकि वो लाइन ऑलमोस्ट 1-2 किलोमीटर की थी। ऑलमोस्ट मेन गेट 500 मीटर, उससे भी आगे तक लाइन थी और लोग सोए हुए थे पहले से ही। तो हम लोगों ने सोचा चल वीआईपी की लाइन में जाते हैं। लोग लाइन में लगे वीआईपी की। वहाँ पे एक पुलिस वाला आया, उसने मुझे बताया आपके पास वीआईपी का वो है चिट्ठी। कौन सी चिट्ठी? देन मैंने बोला टोकन है हमारे पास। टोकन लिया, ऐसे फाड़ के फेंक दिया। भाई मुझे तो रोना आ गया। फिर सोचा कि क्या करें यार, 10 मिनट ऐसे ही खड़े रहे मंदिर के बाजू में। देन उसके बाद एक पंडित जी आए, उन्होंने बोला कहाँ से हो? मैंने बोला मैं सूरत से हूँ। मेरे साथ थे, उसको बोला पौड़ी गढ़वाल से। उसने बोले पौड़ी से हो, कौन सा गोत्र, ये वो सब पूछ लिया और उसने सारे जवाब दे दिए। देन उसके बाद एक लाइन में हमें खड़े किया। बोले नहीं, लाइन में नहीं खड़े किया, बोला 10 मिनट में ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। सुबह के 4, साढ़े 4, 4 पौने 4 बजने वाले थे। बोले 10-15 मिनट में ये लाइन ख़त्म हो जाएगी, देन उसको आप लोगों को डायरेक्ट मैं अंदर ले जाऊंगा। भाई मेरे तो आँख में आंसू, मैं तो पहले से ही रो रहा था और ज़्यादा रोने लग गया कि भाई अब तो दर्शन हो जाएंगे। देन उसके बाद 20 मिनट के बाद वो पंडित जी को ढूंढ के थक गया, पंडित जी नहीं मिल रहे थे। फिर और आंसू आ गए। फिर उसके बाद हम लोग मंदिर के पास गए। देन अचानक से मंदिर हाट पास गए। फिर अचानक से एक चल रहे हैं, मंदिर के पास गए। वहाँ पे अचानक से एक गुरुजी मतलब पंडित जी आए। आवाज ना को करूँ। एक पंडित जी आए, पंडित जी ने बोला, उससे वही सेम सवाल किए। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है मैं आपको ले जाता हूँ। और फिर उन्होंने ले गए तो लाइन में खड़ा कर दिया। 1 मिनट था, उन्होंने लाइन में खड़ा कर दिया। और वहाँ पे जैसे हम लोग लाइन में खड़े हुए, उसको तो गुस्सा दिया मिलिट्री वाले ने, मुझे मेरे गर्दन पे ऐसे ये कोनी रख दी। बोलते तू कहाँ से? बोला मैं तो पौड़ी से ही हूँ। मीते थोड़ी बहुत गढ़वाली आनी चाहिए, तो ऐसा इसको मैंने बोला। तो बोलते कि कहाँ पढ़े लिखे हो ये वो, तो उसको जाने दिया और मुझे रोक दिया। भाई मेरे गर्दन पे कैसी कोनी? बोले ये तो कहीं से गढ़वाली लग नहीं रहा है, तो पहाड़ी लग नहीं रहा है। फिर उसने रिक्वेस्ट की जैसे तैसे जाने दो। फिर सबसे मेन चीज़, हम लोग लाइन में फिर से एक खड़ी हुए, अंदर जो वीआईपी के लिए लाइन जाती है डायरेक्ट ये शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए, तो वो लाइन में हम लोग खड़े हुए। देन उसके बाद एक पंडित जी आया हम लोगों के पास। वो लंबी लाइन थी और कि विशेष पूजा करवानी है। पिछली बार भी मैंने की थी। मैंने बोला यार पिछली बार तो बहुत ज़्यादा पैसे हुए थे, इस बार तो देखते थोड़ा। तो पूछते स्टूडेंट हो? बोला हाँ। तो बोल दिए ऐसे। तो पूछते कितना दे सकते हो ये वो? हाँ। बोला इतने पैसे तो है नहीं। तो मेरे साथ वाली थोड़ी यहाँ से तेज है, तो बोलते है। बोला हम लोग के पास तो 500 ही रुपये है। यहाँ से तेज है ना। तो बोलते 500, चलो ठीक है कोई नहीं। फिर हम लोगों को एक लाइन ऐसी बाहर आ रही थी और एक अंदर जा रही थी, तो उन्होंने बाहर जो आ रही थी वो उसी लाइन से अंदर करवा दिया। उसके बाद जो हुआ भाई मैं लाइफ में कभी नहीं भूल सकता। ऐसे शिवलिंग पे मैंने पूजा की है, मेरे हाथों में जो वो लगा हुआ था चंदन, मैं भूल ही नहीं पा रहा था, मेरे दिमाग से ही नहीं निकल रहा था और मेरा हाथ धोने तक का मन नहीं कर रहा था। इतनी वो टाइम बता नहीं सकता यार। तो ऐसे मेरे दर्शन हुए थे और मैं नसीब इतना अच्छा है मेरा कि मैं 2 बार जाके और इतनी अच्छी जगह पे सारे ज्योतिर्लिंग पूरे करूँगा सारे। और पीछे अगले साल मम्मी को लेके पक्का आऊँगा। तो यही था वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करना, और ऐसी वीडियोस मैं डालते रहूँगा, सारे वीडियोस डालते रहूँगा। तो कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके जाना। बाय।